हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं क्लास 10th के एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमेजिंग चैप्टर है, सुपर चैप्टर है और इसको पढ़ने में वाकई काफ़ी ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो डोंट वेस्ट टाइम, शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट टर्म्स एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या है? सिंपली स्टडी ऑफ चार्जेस। सिंपली वे में क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जनरली ये दो तरीके के होते हैं, मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? स्टैटिक का मीन्स होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? रुका हुआ, मीन्स एक ही जगह, रेस्ट। वहीं करंट मीन्स होता है मोशन। करंट मीन्स होता है मोशन मीन्स जहां इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहाँ भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट है वो हमारी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं चार्जेस की, वो भी चार्जेस की कब? जब वो रेस्ट में है। अगर हमारे चार्जेस रेस्ट में हैं तो हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जनरली वे में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जनरली ये जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके इंसुलेटर्स के अंदर होती है। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स सिंपली वे में द सब्सटेंसेज विच डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी वो सब्सटेंस या वो कोई भी डिवाइसेस या वो इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एग्जांपल में आप बता सकते हैं प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इंसुलेटर्स की अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि जो चार्जेस होते हैं उसको क्या कर लेते हैं? होल्ड कर लेते हैं। जब चार्जेस को होल्ड कर लेते हैं तो चार्जेस क्या होंगे? रेस्ट में होंगे। जैसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं, वो आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्लासरूम के अंदर वो क्या करते रहते हैं कि स्केल लेते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से और अपने हेयर से रबिंग करते रहते हैं। जैसे ही रबिंग करते हैं तो उसमें कुछ देर रबिंग करने के बाद आप देखेंगे क्या आ जाता है? चार्जेस हो जाते हैं, चार्जेस होल्ड हो जाते हैं एक जगह पे। उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? कि वो उसे स्केल को ले जाएंगे और पेपर के ऊपर ले जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर, तो पेपर क्या होते हैं? उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान के चलो जो स्केल है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है, और जो क्या कहते हैं हमारा पेपर है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो हमारे सेम यानी लाइक चार्जेस होंगे, वो तो रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं। आगे जब चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ आएगी उसमें मैं आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा। बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन मीन्स यहाँ भी हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? चार्जेस की। बट नाउ द चार्जेस इन मोशन, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आपके मोशन में हैं। और स्पेशली ये प्रॉपर्टीज़ हमारी कंडक्ट करती है कंडक्टर्स, मीन्स स्पेशली मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और ये मेटल्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बात करते हैं, यहाँ आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखा है मैंने। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके समझ में आ रहा हो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आइंस डेवलप हो जाते हैं।
आइंस, आइंस का मीन्स नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस। एग्जाम्पल, जैसे मैंने वाटर ले लिया, शुगर ले लिया, और शुगर को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगा तो आफ्टर सम टाइम जो शुगर है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही नाम क्यों रखा, बिकॉज जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके देखा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई एक जगह से दूसरी जगह, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे मैंने इधर एक वायर बनाया हुआ है, ये वायर है, एक वायर है, और वायर के अंदर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैंने क्यू का साइन बनाया, क्यू मीन्स चार्जेस, और ये एरो, एरो का मीन्स क्या है, यहाँ एरो का मीन्स है कि इसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर बिल्कुल वीडियो को अगर आप स्किप नहीं करते और बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके 100% नहीं तो कम से कम 80% जरूर समझ में आएगा। नाउ वी कैन ओनली रीड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्लास 10th में जो RBSC में या फिर जो CBSE में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि हम इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पढ़ते, सिर्फ किसके बारे में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। वैसे ये चैप्टर क्लास 12th में भी आएगा लेकिन ब्रॉड वे में आएगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस वगैरह आ जाएंगे, लेकिन 10th लेवल पे इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है और इसके भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली कवर करा दूंगा। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, क्योंकि मैंने जब से वीडियो मैंने शुरू करी है तब से मैं आपको बोले जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, करंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज का नाम काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी चार्जेस ही समझ में नहीं आ रही, चार्जेस क्या हैं। तो चार्जेस सिंपली क्या हैं, एक प्रॉपर्टी है, किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम चार्ज कह सकते हैं। जनरल वे में दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स इस पे जो साइन होगा वो प्लस का होगा, नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स इस पे जो साइन होगा वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा। ग्रेट, यहाँ मैंने देखो पी का मीन्स क्या है, प्रोटॉन, ई का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा आपका नेगेटिव चार्ज। ग्रेट, वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज की सबसे मिनिमम, सबसे कम स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होती है चार्ज की। चार्ज चाहे वो आपका नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। द वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो मैंने कूलम को सर्कल किया है, हाईलाइट किया है थोड़ा, देखो और दोबारा से समझाते हैं। हाईलाइट किया थोड़ा सा मैंने कूलम को, ये रहा इधर, ये कूलम, तो आप देख रहे होंगे क्या चीज़ है, कूलम को मैंने हाईलाइट किया है। ऐसा यूनिट ऑफ कूलम, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, किसकी, चार्जेस की। द SI यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल C या स्मॉल c, चाहे कैपिटल से स्मॉल से, आप C सिंपली वे में लिख देंगे तो सिंपल कोई भी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है, कैपिटल C हो चाहे स्मॉल c हो, वो कूलम को ही रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, देखो वैसे इसमें 2 प्रॉपर्टी हैं इधर, 2 नेक्स्ट पेजेस में, लेकिन वो जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बिकॉज ज़्यादा लेंदी वीडियो होना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी तो आप क्या करते हैं, आप सभी देखो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप क्या करेंगे, वीडियो को क्या करते चले जाएंगे, स्किप करते चले जाएंगे। जब वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका सब ब्रेन वॉश हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, जितना भी आपने अभी अंडरस्टैंड किया वो सब ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा भी आपने वीडियो को स्किप किया तो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ
क्या करते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्ज। देखो मैंने यहाँ बताया है, इधर देखो तो पॉजिटिव चार्ज और इधर मैंने नेगेटिव नेगेटिव लिए हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा तो दोनों एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिपल्सन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, रिपल्सन प्रॉपर्टी। वेरी गुड। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट वे में अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब जो सेम काइंड के नहीं होते, डिफरेंट काइंड के, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। देखो अगर कोई भी वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है थोड़ी छोटी से छोटी, तो आप मुझे कमेंट पक्का करना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, मैंने कहाँ कोई प्रॉब्लम की है। तो कमेंट में, जब कमेंट बॉक्स में आप डालोगे तो मैं उसे रीड आउट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को मैं क्या करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। आई होप आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा होगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स अ लॉट।